बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम दुआ मलिक एंड दिस इज़ अमेरिका। लिपस्टिक मैं सारी अपनी खा चुकी हूँ। सुबह से निकली हुई हूँ अम्मी के साथ। अम्मी की सिलाई मशीन लेने के लिए अभी हम लोग आए हैं। और इससे पहले हम लोगों ने जाके घर के लिए कुछ चीज़ें ली थी। उसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं चाह रही थी कि पहले मैं अम्मी के साथ खुद इंजॉय कर लूँ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि बीच में कोई तीसरा बंदा हो। तो अब हमने सामान ले लिया। सिलाई मशीन फाइनली अम्मी को सिंगर की ये वाली पसंद आई है। भाई हमारी माँ थोड़ी महंगी माँ है तो सबसे बेस्ट वाली चीज़ लेगी। ये वाली हमारी मम्मा मशीन ले रही है। मम्मा को मैंने पाकिस्तान की तरह कैंची दिलाई है सबसे काट सके। हाँ, जो बदतमीजी करे उसको काट के फेंक दे, ठीक है। और ये डब्बा मैं मम्मा ने लिया है रीलों वीलों के लिए, मगर मुझे अच्छा ठीक है सही है। उठा ले मम्मा। और मम्मा अपनी खुद ही मशीन उठाएंगी और मैं वीलॉग बनाऊंगी। मम्मा कहती थी तुम वीलॉग क्यों नहीं बना रही? मैंने कहा अब खुद ही उठाएं अपना सामान। फिर चले आ जाए। बिस्मिल्लाह। अच्छा नहीं, मैं वो लेकर आती हूँ अम्मी, ट्रॉली। हाँ, मेरा भी दिमाग सुत्ता हुआ है ना। अच्छा, मम्मा को मैंने सारे थानों वाले कपड़े दिखाए। असल में मैं इस दुकान पे आई थी और मेरा बहुत दिल था मैं अम्मी को दिखाऊं ये वाली दुकान, फिर मैं इसका नाम भूल गई। अच्छा ओके सो द मशीन सेज इट विल गिव मी 1 in-person class for this machine free. But not here. Then where? I don't know. Who said that? It is written on the machine. अम्मी मशीन लेकर You have to go or maybe sign in and singer. ओके थैंक यू। अच्छा, मैंने फिर कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ भी नहीं बनाया। अम्मी को पेंट शर्ट अम्मी ने पहली दफ़ा खुली ली है। वैसे तो अम्मी पहनती रहती हैं, टर्की भी जाती हैं, इंग्लैंड भी जाती हैं, लेती रहती हैं, मगर यहाँ पे आने के बाद पहली ली है। मम्मा को वहाँ से मना किया हुआ था कि वहाँ से नहीं लाइएगा क्योंकि हर जगह जगह के हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो नाइट ड्रेस मम्मा ने वहाँ से नहीं लिया हुआ था। पाकिस्तानी कपड़े बहुत सारे थे जो ज़ाहिर है वहाँ से नहीं मिलते, और फिर कुछ बेसिक चीज़ें थी जो अम्मी ने घर में कमी बेशी घर में देखी, वो हम लोगों ने सारी चीज़ें ली। घर जाके मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाती हूँ। तकरीबन हम लोग घर पहुँच के चीज़ें दिखाती हूँ। और घर पे दर्स होने वाला है अभी, तो वो अम्मी के लिए और बच्चों के लिए जो दर्स शुरू किया है कि भाई घर पे लोगों का आना जाना रहे, अम्मी भी बोर ना हो और बच्चे भी दीन से करीब रहें। तो बस अब घर जाके मैं आप लोगों को दर्स की तैयारियाँ दिखाती हूँ और चीज़ें दिखाती हूँ। और अम्मी मुझे मुसलसल साथ बैठ के डांट रही हैं कि तुमने वीलॉग क्यों नहीं बनाया सारी चीज़ों का। है अम्मी, ये पकड़े तो वीलॉग में मेहनत भी लगती है जी। रोजे की वजह से बात अभी इनको सुबह मुझे निकाल के ले गई रोजा रख के, और अभी वापस आ रही है 1 बजे, और मतलब मुझसे तो बात भी नहीं हो रही। मैंने कहा एक ही दिन मम्मा को ख्वार करो, वो चीज़ें कर लो जो मम्मा ने करनी है ना, और फिर अकेले तो मैं घूमती रहूंगी, बाकी काम मैं अकेले कर लूंगी। उफ, मम्मा की मशीन, तकिए, ये वो तकिए भी लिए हैं मम्मा ने, और मम्मा ने पॉट्स लिए हैं, और मम्मा ने वो पॉट्स लगाने की सैंड ली है, और मम्मा ने क्या क्या लिया है भाई। और मम्मा ने मम्मा को मेरे गंदे लगे तो मम्मा ने कहा पैर साफ़ करने का ब्रश लो, क्योंकि हमारी अम्मी हमारे पैरों का बहुत ख्याल रखती हैं, सब बहनों के। और क्या क्या है, चाय बनाने का पतीला, मम्मा ने बोला तूने बहुत गंदा किया हुआ है, तो ये पतीला लिया। और क्या क्या लिया, मम्मा की सिलाई की सुइयाँ धागे वगैरह, सुइयाँ धागे ली हम लोगों ने। और हम लोगों ने क्या लिया, मम्मा को वज़ू के लिए अपने मग्गा चाहिए था पैर धोने के लिए, पैर का वज़ू अलग से करने के लिए बाथ टब में, तो मम्मा ने ये मग्गा लिया। और पता नहीं क्या क्या लिया, पीछे पड़ा हुआ है बाकी सब। आटा गूंदने का मम्मा ने कहा कि आटा तुम गलत चीज़ में रखती हो, ये सही प्लास्टिक लो। वॉशरूम के चप्पल्स नहीं थे, वो लिए। इसमें पता नहीं क्या है, हाँ मट्टी फूल लगाने की, पौधे लगाने की, वो ली। तो बस ये सामान लिया है। घर आते साथ मुझे याद ही नहीं था कि दर्स है घर पे, और वहीं पे मार्केट में ज़ारा का फ़ोन आया कि मम्मा घर पे दर्स है, जल्दी आएँ। तो मैं भाग के जल्दी से घर आई और मैंने कैमरा स्टैंड पे लगाया जो कि टेढ़ा मेढ़ा पड़ा रहा, और बच्चे भी उसके साथ मस्तियाँ करते रहे। हम लोगों ने जल्दी से बच्चों को नाश्ता दिया, और जल्दी मैंने जो है वो घर में बंदोबस्त किया, मतलब जो भी सफाई करनी थी, चीज़ें करनी थी, सेटअप करना था घर में दर्स का। असल में बच्चों का दीन के साथ कनेक्शन नहीं रहता है, और मस्जिद लेके आना जाना पड़ता है, और मुझे
मतलब घबराहट होती है अगर बच्चों को मैं कहीं छोड़ूं, तो मैंने घर पे कर लिया। और मोहल्ले का भी इसमें फ़ायदा होगा, कम्युनिटी का भी इसमें फ़ायदा होगा। वीडियो मैं ज़्यादा नहीं बना सकी क्योंकि अच्छा नहीं लगता और ख़वातीन पर्दा भी करती हैं। बस एक झलक मैंने दिखा दी सिर्फ बच्चों की। साथ ही साथ अम्मी की सिम लेने के लिए गई। दर्स के बाद अम्मी सो गई, मैं सिम लेने के लिए गई। जब तक मैं वापस आई तो इफ्तारी का टाइम हो चुका था और लिटरली हम लोग इतनी टाइम लग गया सिम को एक्टिवेट होने में कि अम्मी घर से बाहर जाती हैं तो ज़ाहिर है उनके पास सिम नहीं होती। मुझे अच्छा नहीं लगता। एक ही दिन हुआ है अम्मी को अभी तक, तो बस ये दूसरे दिन मैंने अम्मी की सिम ले ली और बूस्ट मोबाइल से। और वापसी पे बस हम भागे हैं इफ्तारी के लिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी। मैंने बस चेंज किया है, ना मेकअप कर सकी हूँ ना तैयार हो सकी हूँ। सिम ले लिए, अब सुहेल मेरे फ़ोन का केस ले रहे हैं। $15 का केस और $35 डील का चेक करो कैसे बना रहे हैं। अच्छा लग जाएगा आपको $35 का। बस अब वही ले ले, मेरा शीशा ले ले बस फ़ोन का टूटा में। We get that tempered glass. Sorry. Yeah. प्राइवेसी वाला लाना। नहीं नहीं, आई एम जोकिंग, जस्ट द रेगुलर वन। यस प्लीज। नो नो नो। जल्दी से वापस आई हूँ मैं, अम्मी की सिम लेके। बहुत देर हो गई थी और जल्दी जल्दी में ना मैंने कपड़े हालत अपनी दुरुस्त की है, अच्छी की है, ना मम्मा ने। और मम्मा तो दुरुस्त करने का नाम ही नहीं ले रही। खैर सिर्फ दूसरा दिन है, मगर मैंने कहा मैं ज़्यादा जल्दी अम्मी के बेसिक काम कर दूँ कि अम्मी को रिलैक्सेशन फील हो। बस सारे बेसिक काम हो गए अम्मी के और अब हम अफ्तारी कर रहे हैं रोजनबर्ग सिविक सेंटर में। ये वो जगह है जहाँ पे मैं बहुत बैठ के रोती थी और अम्मी को याद करती थी, सबको फैमिलीज़ के साथ देखती थी। तो आज मैं ज़ारा के साथ आई हूँ। मैंने भी अपनी बहन के भेजे हुए कपड़े पहने हैं, मेरी ज़ारा ने भी बहन के भेजे हुए कपड़े पहने हैं। अब यहाँ पे अफ्तारी करेंगे, दोनों बेटे सुहेल के साथ हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। कल इंशाल्लाह अम्मी को मस्जिद दिखाऊंगी। हाँ जी भाई, वापस आ गए हैं हम और मैंने घर आते साथ सफाई की है, मुस्तफ़ा को दूध बना के दिया है, कचरा घर से बाहर फेंका है क्योंकि आपको खुद फेंकने के लिए जाना पड़ता है, ये भी एक काम है। बच्चों के अम्मी के बिस्तरे वगैरह बनाए, इन लोगों को सेटल डाउन करके। मेरा कमरा अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है, सूटकेसेस पड़े हुए हैं। मैंने अपना सामान अभी तक अपनी वार्डरोब में अपना और सुहेल का सेट नहीं किया है। मैं ये सोच रही थी कि पार्सल आया है, लॉकर पैकेज की ईमेल आई कि भाई आप लोगों का कोई पार्सल आया है, ये कोड नंबर है, जाके वहाँ से अपना पार्सल निकालें। जब लेकर आए हैं तो देखा है ये हर्बिश की तरफ से डार्क ब्राउन शैम्पू आया है मुझे। मैंने ये मंगवाया था, मैं आप लोगों को सच बताऊँ तो जो बालों का हेयर डाई होता है वो बालों को बहुत इफेक्ट करता है और ख़राब करता है, राइट। तो केमिकल होता है, ज़ाहिर आपके बाल डैमेज होते हैं। सुहेल को साइनस है और उनके बाल साइनस की वजह से वाइट होते हैं और बार बार शोज होते हैं तो उनको बार बार अपने बाल डाई करने होते हैं। तो मैंने सोचा कि ही ऑलवेज नीडेड समथिंग नेचुरल ना, तो नेचुरल कलर लगाने से बेहतर है कि आप रंग लगाएं और 40 मिनट बैठ जाएं, घर में घूमते रहें, घर भी गंदा करें। तो आप बाथ टब में ही शैम्पू की तरह ये लगा लें। इसमें ऑलिव ऑयल है, इसमें जेनसेंग है, इसमें नोनी फ्रूट समथिंग है। सो इट इज़ एमोनिया फ्री, डैमेज फ्री, पैराबिन फ्री, एब्सोल्युटली नेचुरल ये डाई है और क्लींजर भी है, हाइड्रेशन भी करता है, मतलब प्रॉपर शैम्पू है, सर की क्लीनिंग करता है और आपकी ग्रेस को जो भी रंग है वो कर देता है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ क्या है कि आपने कितनी देर ये करना है। पहले आपने ग्लव्स पहनने हैं, फिर उसके बाद आपने शैम्पू को हाथ पे मिक्स करके ड्राई हेयर पे लगाना है। ड्राई हेयर पे लगा के इवनली 15 मिनट के लिए आपने रखना है और फिर उसके बाद आपने सर धो लेना है। सर धोने के बाद आपको, मुझे ये साथ में इन लोगों ने दिया है, ये शैम्पू है आर्गन ऑयल का, ये कंडीशनर है और इसके साथ यहाँ पे इनका हेयर मास्क है। तो उन्होंने कहा है कि ये हेयर मास्क आप लगाएं। हम इसको यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि इनके रिज़ल्ट कैसे हैं। आई एम श्योर कि इनके रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग होंगे क्योंकि मैंने ये अपनी फ्रेंड से सुना था और मैंने तभी ये वहाँ से ऑर्डर किया है हर्बिश की तरफ से। जब लगाऊंगी तब भी वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि शैम्पू डाई कैसा होता है। अब मैं अपनी वार्डरोब सही करूँगी, अल्लाह करे कि मुझसे हो जाए, बिकॉज मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मगर बड़े मज़े का दिन गुजरा, हम लोग बहुत हंसे हैं आज, बहुत ज़्यादा लाफ्टर थेरेपी हो गई है। तो चलें अब कमरा ठीक करते हैं, फिर सोने की तैयारी करते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो जिंजर ऑयल, जिससे आपके बाल ख़त्म हो जाते हैं जब गंजे हो जाते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे ये मैं सारे एरिया मेरा गंजा हो चुका है।
ठीक है। मेरे बालों में जब सब मेरे बालों की तारीफ़ करते हैं तो मैं उनको बताती हूँ कि मेरे बाल ख़त्म हो गए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा एरिया, क्योंकि ह्यूस्टन का पानी बहुत गंदा है, स्किन पे मुझे पूरी ज़िंदगी एक्नी नहीं हुई, एक्नी शुरू हो गई है और बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो मैंने ये भी साथ में मंगवाया था जो कि मेरे जहन से निकल गया था, तो मैंने कहा चलो याद आया तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये भी एक प्रोडक्ट है जो मैंने मंगवाई थी। एंड यू विल सी द थर्ड डे टुमारो इंशाल्लाह। सेंड मी लॉट्स ऑफ कमेंट्स, likes. I know I've not been able to make a nice vlog, but I'm actually recording everything in a lot of hurry and without any planning. So बस जो जैसे जैसे हो रहा है सामने सामने लगा रही हूँ, क्योंकि consistency is more important than having something perfect. See you all again tomorrow inshallah.